नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द जनता शो। इजरायली ड्रोन भारत छोड़ रहा है और ये ड्रोन जाकर पाकिस्तान में तबाही मचा रहे हैं और पाकिस्तानी उसका कूड़ा कचरा बटोरने में जुटे हुए हैं और लोगों को दिखाने में जुटे हुए हैं दुनिया भर के। देखिए, भारत हम पर हमला कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने जो कायराना हरकत की है पुंछ और राजौरी में और उससे पहले पहलगांव में, उसी की जवाबी कार्रवाई की जा रही है। अब ऐसे में पाकिस्तान डरा हुआ है, सहमा हुआ है, भीख भी मांग रहा है। उनके रक्षा मंत्री का भी जवाब आ रहा है कि अगर आप मान गए तो हम किसी भी तरीके से कोई भी एक्शन नहीं लेंगे, हमारे तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन इंडिया मान जाए। लेकिन अब इंडिया में अगर आपने दहशतगर्दी फैलाई है तो इंडिया भी नहीं मानेगा। आपने पहलगाम किया, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि हम किसी भी तरीके से कोई कार्रवाई नहीं चाहते, हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन दूसरी तरफ आप आम नागरिकों को, मासूम नागरिकों को टारगेट करते हैं जो बॉर्डर एरिया में रह रहे हैं, क्योंकि वो इजी टारगेट है। और वहीं जब आप ये कहते हैं कि हम घुसकर मारेंगे, लेकिन आप जब घुसने की कोशिश करते हैं तो यहीं से आपको पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया जाता है। लेकिन वह इजरायली ड्रोन जाकर आपके घर में और आपके गढ़ में, चाहे वो लाहौर हो, रावलपिंडी हो, जहां पर आपके आर्मी का हेडक्वार्टर है, लाहौर जहां पर आपके एटम बम रखे हुए हैं, वहां पर जाकर तबाही मचा रहे हैं और ये आपको संदेश दे रहे हैं कि पूरी तरह से खत्म हो जाओगे। जो तुम्हारी मेन लोकेशन है वहां पर हम टारगेट करेंगे, वहां पर हम हिट करेंगे। अब पाकिस्तान को यह तो पता चल गया है कि अब हम बचने वाले नहीं हैं, लेकिन उनकी जो मीडिया है वो मानने को तैयार ही नहीं है। मीडिया का क्या कहना है कि हमने 5 प्लेन गिरा दिए, हमने 10 प्लेन गिरा दिए, यहां तक कि उनके एक सोल्जर जो वर्दी पहनकर रखे हुए हैं वो ये कह रहे हैं कि हमने 21 फाइटर जेट उड़ाए हैं, उन्हें खत्म किए हैं, उन्हें नेस्तनाबूद किए हैं। अब आप सोचिए, झूठ बोलने की भी एक लिमिट होती है, लेकिन पाकिस्तानी लगातार बोल रहे हैं। लेकिन जब पूछा जाता है मलबे के बारे में तो फिर ये कहीं पर अगर पुरानी तस्वीरें हैं या कहीं से यूट्यूब से वीडियो उठाते हैं और वो सबूत के तौर पर दिखा रहे हैं, मतलब आपके पास सबूत नहीं है और जो ड्रोन्स जा रहे हैं वो तबाही मचा रहे हैं, तो वो भी ये मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं। वो तो इनकी आम जनता ये कह रही है कि नहीं ऐसा हो रहा है, ड्रोन्स गिर रहे हैं, उसके बाद ये मान रहे हैं। पहले तो ये कह रहे हैं कि आसमानी बिजली गिर रही है, कुछ लोग तो बोल रहे हैं तारा गिर रहा है। मतलब कितने जाहिल हो सकते हैं, ऐसे ही नहीं ये बोलते हैं कि धरती इनकी गोल नहीं है। तो अब इतने जाहिलों से अगर आप सोशल मीडिया पर या मीडिया में बहस कर रहे हैं तो वो भी मुझे लगता है कि बेवकूफ़ाना हरकत है। तो इसीलिए पाकिस्तान से बातचीत तो की नहीं जा सकते, लेवल ही मैच नहीं कर सकता, बस इसको सबक सिखाया जा सकता है, बस इसे जूते मारे जा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि रावलपिंडी तक इजरायली ड्रोन्स पहुंच गए और इन्हें भनक नहीं लगी, तो कैसे, आगे आपको बताते हैं। अब इसके बारे में ज्यादा जानकारी रक्षा विशेषज्ञ गिनी चौधरी ने न्यूज़ 24 पर दी है कि कैसे ये ड्रोन्स पकड़े नहीं जा पा रहे हैं, कैसे ये रावलपिंडी और लाहौर में पहुंच जा रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर घुसकर तबाही मचा रहे हैं और पाकिस्तान को भनक तक नहीं लग रही है। सुनिए क्या कह रही हैं। पाकिस्तान का कोई एयर डिफेंस इसको पकड़ क्यों नहीं पाया, इन ड्रोन्स को? See, very interesting question, Manav. The reason is the size. उसका साइज इतना छोटा है, वो आपका रडार नहीं पकड़ सकता। उसका इंजन सिग्नेचर इतना कम है दैट उसकी स्पीड इतनी स्लो है कि वो रडार के पकड़ में ही नहीं आएगा। इट्स लाइक अ बर्ड। तो रडार बर्ड को नहीं पकड़ सकता तो इसको भी नहीं पकड़ सकता। ओके, और सरप्राइज एलिमेंट भी था, आपको लगता है ये? Yes, या आपका असेसमेंट ये है कि उनके पास वो टेक्नोलॉजी है ही नहीं इस तरह की? भाई हमारे पास S-400 है, उसकी भी काफी चर्चा हो रही है। Well, yes, it is there, but वो तो पाकिस्तान के लिए है डिसाइड करना उनकी स्ट्रैटेजी क्या है टू काउंटर अटैक एंड ऑल, बट वी आर गोइंग फुल बोर एंड सुपर एक्साइटेड एंड हैप्पी टू सी व्हाट इज गोइंग ऑन। तो देखा आपने, अब यही पाकिस्तान में सवाल हर नागरिक पूछ रहा है कि यहां तक ड्रोन पहुंच जा रहे हैं और हमारा डिफेंस सिस्टम कहां है। तो भाई तुम्हारा डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से खत्म हो चुका है, क्योंकि वो एक चाइनीज माल था और चाइनीज माल तो ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है। अभी तक आपने उसे म्यूजियम में रखा हुआ था बस देखने के लिए, तो उतना ही सही था, लेकिन वो काम का नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता। तो चाइनीज माल लेने से पहले आपको सोचना चाहिए। और वैसे बॉर्डर पर हमारा रशिया का हथियार लोहा ले रहा है और इजराइल का हथियार तुम्हारी नींद उड़ा रहा है। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।